हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 19 सितंबर के दाहिंदों में आपको क्या क्या पढ़ना है वो बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये हमारा है एक गुड गवर्नेंस बियॉन्ड मदरहुड एंड एप्पल पाई। तो गुड गवर्नेंस से रिलेटेड है, हमें ये पढ़ना है। इसमें बात हो रही है गुड गवर्नेंस क्या है, ठीक है। तो इसमें है सो दे गो ऑन अ स्ट्रेंज पैराडॉक्स, डिसाइड ओनली टू अंडरस्टैंड, रिजॉल्व टू बी irresolute, adamant for drift, solid for futility, all powerful for impotency, से डॉक्टर विंस्टन चर्चिल ऑन गवर्नेंस। तो यहाँ पे एक डेफिनीशन टाइप बता दिया है कि विंस्टन चर्चिल ने गवर्नेंस पे क्या बोला है, ठीक है। पर हम शॉर्ट नोट में इसकी ही ये तो आप अगर एग्जैक्ट आपको याद हो पाए तो आप याद कर लो, क्योंकि एथिक्स में आता है गुड गवर्नेंस से रिलेटेड। पर हम इजी डेफिनेशन भी देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमारा है कि द मोदी गवर्नमेंट, यहाँ पे देखो, फर्स्ट द मोदी गवर्नमेंट थैंक्स टू द स्टेलर वर्क ऑफ इकोनॉमिस्ट बिबेक देबरॉय हैज़ रिपील्ड एन एस्टिमेट 2000 एक्ट, ठीक है। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर विच इंक्लूड डजन ऑफ अप्रोप्रिएशन एक्ट्स, एक्साइज एक्ट, फॉरेन रेगुलेशन एक्ट 1874, एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1879, बंगाल डिस्ट्रिक्ट एक्ट, ठीक है, नेम जस्ट फ्यू। तो मतलब यहाँ पे बताई जा रही है कि कुछ ऐसे हैं जिनके एक्ट के बारे में बात की जा रही है, जिनको रिपील करने की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। कर्नाटका इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट। तो ये जानना आपको कि कर्नाटका इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है, जिसकी GSDP है 20.50 लाख करोड़, ठीक है। 38.34 लाख इंटरप्राइजेस एंड 99.2 लाख प्रोविडेंट फंड पेयर्स है वहाँ पे। तो ये थोड़ा सा कर्नाटका के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसमें बोला जा रहा है द स्टेट इज़ ऑल्सो द हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ IT सर्विस। तो ये बोला जा रहा है कि जो कर्नाटका है वो हाईएस्ट एक्सपोर्टर में है IT सर्विसेज में। हाउएवर इसमें बोला गया कि कर्नाटका रैंक 17 इन द 2019 बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP। फिर भी जो कर्नाटका की रैंक है वो कितनी है, 17th, ठीक है। नेशनल रैंकिंग है ये। एंड दिस प्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी फॉर ड्राइविंग इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस, ठीक है, कंप्लायंस, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पे गुड गवर्नेंस को लेके बात की जा रही है। मोस्टली एथिक्स में गुड गवर्नेंस का लेके आता है, जिसमें क्या लूप होल्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये हम अच्छे से देखेंगे गुड गवर्नेंस से रिलेटेड। फिर हमारा नेक्स्ट आएंगे, हम देखेंगे और क्या हमें पढ़ना है। एक यहाँ पे है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज पे, डिस्क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंस अंडर GST, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंस अंडर GST है, ठीक है। डीक्रिमिनलाइजेशन है, डिस्क्रिमिनलाइजेशन नहीं, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंस अंडर GST। तो इसमें देखेंगे ये समरी जैसा साइड में दिया रहता है, जो भी पूरी स्टोरी रहती है उसका यहाँ पे साइड में देता है। तो ये हम ऑलरेडी आपने देखा होगा, पहले भी हमारा आया था, पर फिर से हम एक बार देख लेते हैं। इसमें 48th GST काउंसिल मीटिंग हुई दिसंबर 17 को। GST काउंसिल जो कि चेयर की यानी कि हेड की गई मीटिंग फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी थी। रिकमेंडेड टू डीक्रिमिनलाइज सर्टेन ऑफेंस अंडर सेक्शन 132 ऑफ सेंट्रल गुड एंड सर्विसेज टैक्स CGST एक्ट 2017। तो इसमें क्या किया गया, इसमें ये किया गया सर्टेन ऑफेंस जो है अंडर सेक्शन 132 ऑफ सेंट्रल गुड एंड सर्विसेज टैक्स जो है CGST की बात हो रही है 2017 का, तो उसमें डीक्रिमिनलाइज करने की बात हुई है सर्टेन ऑफेंस के लिए। वाइल सेक्शन 122 टू 131 ऑफ CGST एक्ट 2017 कंटेन प्रोविज़न रिलेटेड टू पेनाल्टी। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो सेक्शन 122 से लेके 131 का है CGST का, उसमें क्या प्रोविज़न है, उसमें प्रोविज़न है रिलेटेड पेनाल्टीज़, ठीक है। जो पेनाल्टीज़ होती हैं उससे रिलेटेड है। सेक्शन 132 टू 138 उसमें प्रोविज़न रिलेटेड है प्रोसिक्यूशन एंड कंपाउंडिंग से रिलेटेड। और इसमें बताया जा रहा है कि अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वेडेड, द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट improperly claimed or used, or the amount of refund improperly claimed determines the length of prison sentence। prison sentence की भी यहाँ पे बात हो रही है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें देखने हैं, ठीक है।
तो पहले तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो डीक्रिमिनलाइज की बात होती है सर्टेन ऑफेंस की, वो सेक्शन 132 में है, और 122 से 131 तक प्रोविज़न रिलेटेड पेनाल्टी है, ठीक है। फिर 132 से लेके 138 तक प्रोसिक्यूशन वन मिनट, हाँ, तो प्रोसिक्यूशन और कंपाउंडिंग से रिलेटेड है। अब है इसमें इम्पोजिंग पेनाल्टी प्रोविजन इन एन एम्बिगस इकोसिस्टम सिग्निफिकेंट अल्टर हाउ बिजनेस परसीव रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, कि कैसे किस तरीके से एक रिस्क और अनसर्टेनिटी होती है, डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है एबिलिटी टू कंडक्ट बिजनेस, जिससे कि एक रिस्क होती है, क्योंकि आपको ये तो पता है बिजनेस में रिस्क टेकिंग कैपेसिटीज़ तो होती ही हैं, तो उससे रिलेटेड भी बताया जा रहा है कि द लॉ ऑलरेडी कंटेन सफिशिएंट पेनाल्टी, जो लॉ है वो कंटेन करता है सफिशिएंट पेनाल्टी दैट सर्व एज डिटरेंट अगेंस्ट टैक्स इन्वेजन। तो ये क्या करता है, ये इस चीज़ से बचाव कर पाता है कि टैक्स इन्वेजन ना हो, ठीक है। इन्वेस्टर में बी डिस्करेज्ड बाय द फियर ऑफ क्रिमिनल सैंक्शन इन स्मॉल ट्रिवियल एंड PT matters even before their engagement in any business activity or investment। तो वो कोई भी अगर डील साइन करेगा या कुछ भी करेगा तो उसके पहले सारी बातों को ध्यान रखिएगा, तो इस चीज़ के लिए भी ये चीज़ें करनी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये हमारा इकोनॉमिक्स में और पार्टी एंड गवर्नेंस दोनों में देख सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट पे आएंगे, डी फेक टेक्नोलॉजी, हाउ एंड वाई चाइना इज़ प्लानिंग टू रेगुलेट इट। तो यहाँ पे डीप फेक टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है कि कैसे, ठीक है, हाउ एंड वाई चाइना इज़ प्लानिंग टू रेगुलेट, कि क्यों और ये होता नहीं कि क्यों और कैसे चाइना इसको प्लान कर रही है रेगुलेट करने के लिए, तो हम इसमें भी देख लेंगे थोड़ी सी। पहले स्टोरी देख लेते हैं क्या है। द साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना कंट्री, हालांकि मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि क्या चीज़ें हैं, ये हम यहाँ से देखेंगे डी फेक से रिलेटेड। तो डी फेक एक क्या है, कंपाइलेशन है आर्टिफिशियल इमेज। तो इसमें क्या क्या रहता है, आर्टिफिशियल इमेज, ऑडियो, ठीक है, पुट टुगेदर विथ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स टू स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन एंड रिप्लेस द रियल पर्सन अपीयरेंस वॉइस और बोथ द सिमिलर आर्टिफिशियल लाइकनेस और वॉइस। तो इसमें क्या करते हैं कि लोगों की फ़ोटो, ठीक है, दूसरी आवाज़ यूज़ करके, ये एक तरीके का साइबर क्राइम की है चीज़ें, कि किसी का फेस है, वॉइस किसी का डाल देंगे, या किसी के फ़ोटो पे किसी की वॉइस वीडियो ऑडियो मतलब मर्ज करके एक तरीके का डिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है, मशीन लर्निंग के यूज़ से। दिस कैन क्रिएट पीपल हु डू नॉट एग्जिस्ट एंड इट कैन फेक रियल पीपल सेइंग एंड डूइंग थिंग्स दे डिड नॉट से और डू। तो इसमें क्या करता है, ये फेक और रियल पीपल, जैसे ये क्या करता है, क्रिएट कर देता है पीपल को, वो एग्जिस्ट नहीं करते, उनका एक फेक प्रोफाइल बना देना एक हिसाब से। द टर्म डी फेक ओरिजिनेटेड इन, अब ये जान लेना कि जो डी फेक है वो ओरिजिनेट हुआ था 2017 में, ठीक है, व्हेन एन एनोनिमस रेडिट यूज़र कॉल्ड हिमसेल्फ डी फेक। तो यहाँ एक कोई रेडिट यूज़र था, वो अपने आप को कहता था डी फेक्स, ठीक है, तब से ये फिनोमेना आया, ये वर्ड आया, ये एनोनिमस आया, ठीक है, सॉरी, ये टर्म आया डी फेक, ठीक है, ओरिजिनेट हुआ 2017 में, जब एक एनोनिमस रेडिट यूज़र था, उसने नाम रखा था, वो मतलब उसको क्या था, डी फेक, वो अपने आप को बोलता था। दिस यूज़र मैनिपुलेट गूगल ओपन सोर्स डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी टू क्रिएट एंड पोस्ट पोर्नोग्राफिक वीडियो। तो ये क्या कर रहा था कि आप ये देख लो, यहाँ पे बोला गया है कि ये कर रहा था यूज़र को मैनिपुलेट, ठीक है, दिस यूज़र मैनिपुलेट, मतलब ये जो यूज़र था डी फेक जो अपने आप को कहता था, वो मैनिपुलेट कर रहा था गूगल ओपन सोर्स डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी को क्रिएट करने के लिए पोस्ट पोर्नोग्राफिक वीडियोज़ को, ठीक है। द वीडियो वर डॉक्टर विद द टेक्निक नोन एज फेस स्वैपिंग, तो वो फेस स्वैप कर देता था, ठीक है। द यूज़र डी फेक रिप्लेस रियल फेस विद सेलिब्रिटी फेस। तो ये क्या करता था कि ये जो डी फेक जो यूज़र था, वो क्या करता था, जो भी रियल फेसेस होते थे, ठीक है, उसको सेलिब्रिटी के फेस से रिप्लेस कर देता था, ठीक है, पोर्नोग्राफिक साइट वगैरह पे रियल फेसेस को सेलिब्रिटी फेस से रिप्लेस कर देता था। और डी फेक टेक्नोलॉजी इज़ नाउ बीइंग यूज्ड फॉर निफेरियस पर्पज़, लाइक बहुत सारे निफेरियस पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता था, जैसे कि स्कैम हो गए, ठीक है, होएक्सेस, सेलिब्रिटी पोर्नोग्राफी के लिए, इलेक्शन मैनिपुलेशन के लिए, सोशल इंजीनियरिंग के लिए, ऑटोमेटेड डिसइंफॉर्मेशन अटैक्स के लिए, ठीक है, आइडेंटिफाई थेफ्ट एंड फाइनेंशियल फ्रॉड, साइबर सिक्योरिटी कंपनी,
ठीक है, शेयर इन अ ब्लॉग। तो ये सारी चीज़ें साइबर सिक्योरिटी जो कंपनी नॉर्टन है उन्होंने इस सारे बारे में ठीक है तो बताया। तो ये चीज़ें थी डीप फेक के बारे में। अब यहाँ पे है डीप फेक टेक्नोलॉजी हैज़ बीन यूज्ड इन द इम्पर्सनेट फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा एंड डोनाल्ड ट्रंप, इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, फेसबुक चीफ मार्क जुकरबर्ग एंड हॉलीवुड सेलिब्रिटी टॉम क्रूज, चाइना न्यू। अब देखो ये सारी चीज़ें तो हमें नहीं लिखनी है, जो हमें लिखनी है बस ये है कि क्या है डीप फेक, एक तो ये जानना है, दूसरा चाइना कैसे इसको टैकल करने वाली है। तो इसमें है चाइना न्यू रूल एम टू कॉम्बैट द यूज़ ऑफ डीप फेक फॉर स्प्रेडिंग डिसइंफॉर्मेशन। तो चाइना न्यू रूल आ रही है जिसका उसका एम है कॉम्बैट करना, यूज़ करना जो डीप फेक है और स्प्रेड करना डिसइंफॉर्मेशन को, उसका यूज़ जो है उसको कॉम्बैट करना, मतलब किस तरीके से वो उसे रोकना चाह रही है डीप फेक जो हो रहा है। वाई इज़ चाइना न्यू पॉलिसी टू कर्व डीप फेक, ठीक है, चाइना की न्यू पॉलिसी क्या है। द पॉलिसी रिक्वायर डीप सिंथेसाइज सर्विस प्रोवाइडर, तो एक डीप सिंथेसिस की बात हो रही है, सॉरी डीप सिंथेसिस सर्विस प्रोवाइडर एंड यूजर टू इंश्योर दैट एनी डॉक्टर कंटेन यूजिंग द टेक्नोलॉजी इज एक्सप्लिसिटली लेबल्ड एंड कैन बी ट्रेस्ड बैक टू इट्स सोर्स, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट रिपोर्ट। तो ये चाइना की तरफ से ये चीज़ें पता चली है। तो देखो हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्ज़ाम के लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है डीप फेक क्या है, ठीक है, तो हम ये देख लेंगे, हम आगे आएंगे। फिर इसके बाद हमारा ये इंपॉर्टेंट है मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS मोर्मुगांव कमीशनड इनटू इंडियन नेवी, ठीक है, मोर्मुगांव। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा जानना है क्या है ये चीज़ें। हाँ, अब यहाँ पे देखो ये नाम कैसे पड़ा, नेम्ड आफ्टर हिस्टोरिक पोर्ट ऑफ गोवा ऑन द वेस्ट कोस्ट मोर्मुगांव। The ship was commissioned in the eve of 60th anniversary of liberation of Goa from Portuguese rule, ठीक है, तो ये याद रखना है। फैक्ट्स है थोड़ा सा, ये फैक्ट है उसको याद रखना है, ठीक है, तो ये याद रखना हमको कि किसके नाम पे पड़ा। विद ओवर 75 इंडिजिनस कंटेंट, तो यहाँ पे 75% इंडिजिनस कंटेंट यूज़ हुआ है INS मोर्मुगांव पे, ठीक है। और ये क्या है, इज़ अ टेस्टमनी टू इंडियाज़ एक्सेलेंस इन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ वारशिप। तो ये क्या होगा, एक एक्सेलेंस, इंडिया का एक्सेलेंस किस चीज़ में, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ वारशिप एंड साइनिंग एग्जाम्पल ऑफ आवर ग्रोइंग इंडिजिनस इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ को भी ये दिखाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें हमको ये भी याद रखना है मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS मोर्मुगांव, ठीक है। तो ये मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, एक तरीके की मिसाइल डिस्ट्रॉयर है ये INS मोर्मुगांव, ये देखना हमारा। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम। इसके बाद एक यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आ गया है, इंडिया पुशेस फॉर न्यू बायोडाइवर्सिटी फंड। तो न्यू बायोडाइवर्सिटी फंड के बारे में बात हो रही है, ये हमको देखना है। There is an urgent need to create a new and dedicated fund to help developing countries successfully implement a post-2020 global framework to halt and revert biodiversity laws, India has said in the UN Biodiversity Conference in Canada, Montreal. तो इंडिया ने बोला है ये चीज़ UN बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस कनाडा मॉन्ट्रियल में कि फ़ंड की ज़रूरत है डेवलपिंग कंट्रीज़ को। अब यहाँ पे कुछ फेनोमेना यूज़ हुए हैं, जैसे एक है कॉमन एंड डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़ की बात हो रही है, CBDR, जो क्लाइमेट चेंज ऑल्सो इम्पैक्ट नेचर। तो इसमें बता रहे हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट करता है नेचर को, उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात की जा रही हैं। यहाँ पे कह रहे हैं एज द 196 पार्टीज ऑफ कन्वेंशन, ठीक है, पार्टीज ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी फाइनलाइज नेगोशिएशन एज पोस्ट 2020 ग्लोबल डाइवर्सिटी फ्रेमवर्क की बात भी यहाँ पे की जा रही। तो कुल मिला के यहाँ पे अब हाँ देखो, जो COP27 है, COP27 शर्म शेख में हुआ है इजिप्ट में क्लाइमेट चेंज के लिए, और ये है COP15, ठीक है। और ये COP15 जो हुआ है ये बायोडाइवर्सिटी के लिए है, और ये कहाँ पे हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा है कनाडा मॉन्ट्रियल में, ठीक है, कनाडा मॉन्ट्रियल में। तो ये चीज़ याद रखनी है कि COP27 क्या है और COP15 क्या है, ठीक है। इसमें एड्रेसिंग द स्टॉक टेकिंग प्लानरी एट CBD COP15,
यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने जी ने क्या कहा कि सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोस्ट 2020 GBF वुड डिपेंड ऑन वेज एंड मीन्स वी पुट इन प्लेस एन इक्वली एम्बिशियस रिसोर्स मोबिलाइजेशन मैकेनिज्म। ठीक है, तो मोबिलाइजेशन मैकेनिज्म की बात यहाँ पे करी जा रही है। अब यहाँ कुछ और चीज़ें हैं, देखो। सो फार एज ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी विच कैटर टू मल्टीपल कन्वेंशन इंक्लूडिंग कौन कौन से कन्वेंशन, UN-CCC, ठीक है, UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डीसर्टिफिकेशन रिमेन द ओनली सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो ऑल अबाउट यहाँ पे फंडिंग की बात हो रही है। COP27 डेवलपिंग कंट्रीज हैव बीन डिमांडिंग, देखो डेवलपिंग कंट्रीज क्या कर रही हैं, वो डिमांड कर रही हैं न्यू डेडिकेटेड डाइवर्सिटी फंड को। ठीक है, और क्या कह रही हैं कि जो एग्जिस्टिंग मल्टीलेटरल सोर्स है आर नॉट अप टू द टास्क ऑफ मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ GBF। तो वो रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी कर पा रही है जो भी बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है उसकी। तो ये चीज़ें यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात हो रही है। तो ये हमने देखा, एस्टैब्लिश एज द 7th प्रिंसिपल ऑफ रियो डिक्लेरेशन, अडॉप्ट एज द अर्थ समिट इन। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें दी हैं पर उतनी हमें नहीं जाननी है, जो जो हमें देखनी थी ये हमने इसमें कवर कर लिया। अब हम आगे देखेंगे। इसके सेम नीचे ही एक हमारा न्यूज़ है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कंसर्न ओवर चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर होल्स ऑफ इंडियाज़ नेपाल पावर ट्रेड। तो इंडिया नेपाल पावर ट्रेड की यहाँ पे बात की जा रही है कि देखो यहाँ पे क्या है, इंडिया नेपाल हाइड्रो पावर ट्रेड इज सेट टू बिकम अ रीजनल गेम चेंजर, सेज ऑफिशियल दिल्ली एंड काठमांडू पॉइंटेड टू द possibilities of buying power from Nepal and making available over the electric grid system to consumer in India, Bangladesh and Sri Lanka। ये याद रखना, ये फैक्ट है। इंडिया नेपाल हाइड्रो पावर ट्रेड से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे हम आगे आएंगे, यहाँ पे हम देखेंगे जो भी हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड। हाँ, तो यहाँ पे देखो एक तामाकोशी प्लांट की बात की जा रही है। ठीक है, तामाकोशी प्लांट की बात की जा रही है, विच हैज़ बीन ऑपरेटेड सिंस, ये कब से चल रहा है, सिंस 2021, वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई ए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। मतलब इसमें नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर यूज़ हुए हैं, चूज एंड थ्रू। कैसे चूज़ किया गया था सब सारे कॉन्ट्रैक्टर को, इंटरनेशनल टेंडर से। ठीक है, इसमें कौन कौन है, इंक्लूडिंग सिविल कंस्ट्रक्शन बाई चाइना साइनो हाइड्रो, चाइना का जो साइनो हाइड्रो वो है, ऑस्ट्रेलिया का भी है। ठीक है, एनरिट हाइड्रो और फॉर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट, और इंडिया का KEC इंटरनेशनल फॉर द 20। तो ये सारे जो 220 kV ट्रांसमिशन है सब स्टेशन के लिए। तो इसमें इतने सारे लोग इसमें ऐड है। अब देखो, सिचुएटेड क्लोज टू द नेपाल बॉर्डर, ये कहाँ सिचुएटेड है, तामाकोशी, ये बॉर्डर है नेपाल तिब्बत बॉर्डर पे, क्लोज टू द नेपाल बॉर्डर विद तिब्बत। ठीक है, नेपाल बॉर्डर पे प्रोजेक्ट विद द तामाकोशी रिवर, जो ये प्रोजेक्ट है उसको नेपाल 3 जॉर्ज डैम भी कहते हैं, गिवन द साइज एंड इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू मेकिंग नेपाल अ पावर सरप्लस कंट्री इन द वेट। तो ये क्या है, इसमें बताया जाए कि पावर सरप्लस कंट्री इन द वेट और रेनी सीजन। तो ये क्या कर देता है कि पावर सरप्लस कंट्री बना देता है नेपाल को वेट और रेनी सीजन्स में। तो ये सारी चीज़ें कुछ हैं जो कि ध्यान देना था। यहाँ पे एक चीज़ और देख लो, जब 2021 में जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पे इंडिया और चाइना के बीच में, नंबर ऑफ फाइनेंशियल मेजर ऑन चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इम्पोर्ट। तो इंडिया ने क्या किया था उस समय जब LAC पे स्टैंड ऑफ हुआ था, तो बहुत सारी चीज़ें बैन की थी, और चाइना की जो इन्वेस्टमेंट और इम्पोर्ट जैसे प्रोसेजन, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें तो बंद की, मतलब बैन करी, बहुत सारी चीज़ें बोली कि जो चाइना के साथ कुछ भी ट्रेड नहीं करना है। उसके साथ साथ जो प्रोसीजर फॉर अप्रूवल एंड फैसिलिटिंग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी है, उसके लिए भी इंडिया ने मना कर दिया। ठीक है, अब इसमें है प्रोसीजर इंक्लूड, जो क्लॉज 6.31 है उसमें क्या करते हैं कि प्रोहिबिटेड ट्रेड एंड पावर प्लांट्स हैड ओनरशिप फ्रॉम कंट्री दैट शेयर लैंड बॉर्डर विद इंडिया बट हैज़ नो बायलैटरल पावर ट्रीटी विद इंडिया, इंडिकेटिंग चाइना एंड पाकिस्तान। तो यहाँ पे ये वाला लाइन भी हम एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी सारी चीज़ें जो हमको ध्यान देनी थी। ठीक है, अब ये भी देखो, याद कर लो कि जो अपर तामाकोशी प्रोजेक्ट है वो ओन है इंटायरली बाय नेपाली एंटिटी, सेड मिस्टर गिर सिंह। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से नेपाली एंटिटीज़ है जो ये है अपर तामाकोशी प्रोजेक्ट।
नहीं तो इससे ये कन्फ्यूजन है कि 3 वो लगे हुए थे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर 3 जगह से, तो लेकिन ये अपर तामकोशी प्रोजेक्ट जो है वो ओन इंटायरली बाय नेपाल एंटिटी, ये याद रखना है। यहाँ पे एक आया है लोला पलोजा के बारे में, देखते हैं ये क्या है। तो ये है लोला पलोजा इफेक्ट मीन्स ये है कॉन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स एक्टिंग टुगेदर एंड दैट लीड टू ईदर लार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट। बस इतना याद रखना है कि ये क्या है, ये कॉन्फ्लुएंस है एक फैक्टर एक्टिंग जब मतलब ये इसका मतलब ये है कि कॉन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर एक्टिंग टुगेदर, मतलब कोई भी चीज़ है वो साथ में जैसे कि आती है और लीड करती है ईदर लार्ज पॉजिटिव, या तो लार्ज पॉजिटिव होगी और लार्ज नेगेटिव रिजल्ट आएगा, उस चीज़ की यहाँ पे बात हो रही। तो ये था हमारा आज का द हिंदू का एनालिसिस, ठीक है। थैंक यू सो मच।